जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का आखिर फिजिकल कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहती है। सेकंड आपका फिजिकल के बाद होगा आपकी ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल की प्रोसेस क्या होती है, कैसे आपका मेडिकल टेस्ट होता है और क्या क्या टेस्ट आपका मेडिकल टेस्ट में होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल की प्रोसेस बताइए सर, आखिर कैसे फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल होता है और क्या प्रोसेस आपकी फॉरेस्ट गार्ड में रहती है। सेकंड ये है कि मेडिकल की प्रोसेस क्या होती है सर, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। बहुत ज्यादा बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ आपको कि पहले क्या होता था फॉरेस्ट गार्ड में। आपको जिस जिले में आपको डालते थे, जिस जिले में आप फॉर्म फिलअप करते थे, उसी जिले में आपकी जो है फिजिकल और मेडिकल की प्रोसेस होती थी और उसी जिले में आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार की भर्ती में आपका जो है आपकी प्रेफरेंस मांगी गई थी कि आपको प्रेफरेंस डालना था कि कौन से जिले में आपको जो है लेना है। आपको मतलब जो है आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके अच्छे नंबर है तो कहीं ना कहीं आपको पास का जिला या होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगी। पहले होम डिस्ट्रिक्ट से ही आप लोग फॉर्म भरते थे और वहीं पर आपको जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन इस बार जो है आपने प्रेफरेंस डाले तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपको के अच्छे नंबर तो कहीं ना कहीं आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। तो सारी प्रोसेस क्या रहती है, ठीक है। तो मैं उन लड़के लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अभी जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया। मतलब कहीं ना कहीं रिटर्न टेस्ट का आपको रिजल्ट आया, रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट में आप फिजिकल के लिए आपको क्वालिफाई किया। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि फिजिकल की प्रोसेस क्या होती है, और फिजिकल की प्रोसेस अगर आप जान लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है दिक्कत नहीं जाएगी। पूरी प्रोसेस बता दूं एक मतलब A to Z वाइड की आपकी क्या प्रोसेस आपकी रहती है। तो मैं बता दूं आपको कि फॉरेस्ट गार्ड में सर्वप्रथम होता है, पहले बता दूं आपको कि 3 गुना लोगों को आपको बुलाएगा। एक पोस्ट के लिए 3 लड़के जो है आपको फिजिकल के लिए जाएंगे। तो 3 गुना लोगों को आपको फिजिकल में बुलाया जाए, जितनी पोस्ट है आपकी उसके 3 गुना लोगों को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सेकंड अगर बात करता हूँ नंबर शो कब होंगे, तो मैं बता दूं आपको नंबर शो जो आपको फाइनल होने के बाद, मतलब आपका जो फिजिकल हो जाता है, फिजिकल के बाद आपको मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद जो है आपका नंबर शो करा दिए जाएंगे आखिर कितने नंबर आपको मिले हैं। कि फिजिकल के लिए बुलावा, फिजिकल के लिए बुलावा तो बता दूं आपको वन विभाग की तरफ से आपको फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगी, आपको इस डेट पर आपको यहाँ पर फिजिकल देने आना है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं किस जिले में फिजिकल देने जाना है, तो बता दूं आपको जो भी प्रेफरेंस आपको आपने डाले हैं और जो भी प्रेफरेंस आपको मिलेगी उसी जिले में आपको जो है फिजिकल देने जाना है, उसी में आपका मेडिकल होगा और आपके उसी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट में बात करता हूँ पैदल चाल। सर्वप्रथम आज के फिजिकल में मेन आपका जो है पैदल चाल है। अगर आप पैदल चाल निकाल लेते तो कहीं ना कहीं आगे की प्रोसेस भी आप आसानी से कर लेंगे। तो पैदल चाल में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, कितनी पैदल चाल होगी आपकी और क्या क्या प्रोसेस रहती है पैदल चाल की। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं आपकी, अगर आप मेल है तो 25 किलोमीटर की आपकी पैदल चाल होगी, 4 घंटे में आपको जो है निकालना पड़ेगा पैदल चाल। नेक्स्ट में बात करता हूँ 14 किलोमीटर लड़की, अगर आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है 14 किलोमीटर की आपकी पैदल चाल होगी, 4 घंटे में आपको जो है निकालना पड़ेगा। ये ना सोचें आपकी पैदल चाल आपकी नहीं निकलेगी, बहुत आसानी से। अगर आप नॉर्मल चाल अगर आप चलते हैं, मनुष्य अगर नॉर्मल चाल की अगर चलता है तो कहीं ना कहीं जो है 25 किलोमीटर 4 घंटे में आसानी से निकल जाएगी। ध्यान ये रखना है आपको पैदल चाल चलते समय, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, अगर आप ऐसा 10 किलोमीटर अगर आप स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर आप रनिंग कर ले तो कहीं ना कहीं आपके पैर भर जाते तो फिर आगे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान ये रखना है आपको, एक ज्यादा आपको रनिंग नहीं करना, हल्की फुल्की आप रनिंग करें उसके बाद आप पैदल चलें, फिर हल्की फुल्की रनिंग करें उसके बाद आप पैदल चलें, फिर हल्की फुल्की रनिंग करें उसके बाद पैदल चलें। रेस्ट की बात करूं तो मैं बता दूं आपको 25 किलोमीटर आपकी जो पैदल चाल होगी एक सर्कल में नहीं होगी, आपको दौड़ाया जाएगा। आपको 12 किलोमीटर आपको 12 किलोमीटर जाना रहेगा और 12 किलोमीटर आपको आना रहेगा। तो बता दूं जहां तहां आपके जो है 3 से 4 ऐसे पॉइंट बने रहेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 किलोमीटर में ऐसे पॉइंट बने रहेंगे जहां आपको टोकन दिया जाएगा कि आपके 2 किलोमीटर आपका कंप्लीट होता है, 4 किलोमीटर आपका कंप्लीट होता है, 8 किलोमीटर आपका कंप्लीट होता है, 10 किलोमीटर आपका कंप्लीट होता है। तो ऐसे मतलब आपके पॉइंट बने रहेंगे। पॉइंट में आपको बिस्किट मिलेगी, बिस्किट पानी में मिलेगा, आपको चॉकलेट भी दिया जाएगा। मतलब आपको पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप ध्यान रखें, ये आप ये ना सोचें कि आपको रास्ते में कुछ नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल आप चेक पॉइंट
बने रहेंगे। पॉइंट में आपको बराबर बिस्किट, आपको चॉकलेट या आपका पानी दिया जाएगा। ठीक है, ये चेक पॉइंट में 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आपको आना, सारे टोकन दिए जाएंगे और सारे टोकन का कलेक्शन आप जो है यहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी आप उसी स्टार्टिंग पॉइंट में आप टोकन दे देंगे, ताकि ये जान लेंगे कि ये बंदा जो है 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर आया, पूरे दो ऐसा टोकन दिया जाता है, 2 किलोमीटर का टोकन, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का टोकन। फिर ऐसे वापस आएंगे तो आप ऐसा टोकन दिया जाएगा आपको। तो ध्यान ये रखना है, आपको टोकन दिया जाएगा और बराबर आपको जो है कॉपरेट किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आप इतना माइंड बना लें और आप ऐसा ना सोचें कि भारी भरकम आपकी 25 किलोमीटर है तो मुश्किल है आपका निकलना, बहुत आसानी से निकल जाएगी। लोगों ने भी निकाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड में जो हुए हैं अभी उनने भी निकाले हैं और आप भी आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, ध्यान ये रखना है। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ पैदल चाल जो आपकी होगी, तो ध्यान रखना जब आप ग्राउंड में आए तो ग्राउंड में 1 घंटा पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 1 घंटा पहले आपको जो है फिजिकल देने आना होगा। और जब भी पैदल चाल, जैसे पैदल चाल स्टार्ट हो जाएगी 30 मिनट के अंदर, अगर खुदा न खास्ता अगर लेट हो जाते हैं आप कहीं ना कहीं किन्हीं कारणवश अगर आप लेट हो जाते हो, तो ध्यान ये रखना है आपको फिजिकल स्टार्ट होने के, पैदल चाल स्टार्ट होने के आधा घंटा तक आप की एंट्री ली जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आप आधा घंटा के अंदर आ जाते तो आपकी जो है एंट्री ली जाएगी। अगर आप 30 मिनट के बाद, अगर आधा घंटा के बाद अगर आप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकल के लिए आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, एंट्री बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ध्यान ये रखना है आपको। ठीक है, तो भाई अगर फिजिकल देने जा रहे हैं तो आप समय से पहले चलें, 1 घंटा पहले भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गलती अगर करेंगे आप तो कहीं ना कहीं जो है आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। अब फिर जैसे ही आपकी पैदल चाल कंप्लीट हो जाती है, पैदल चाल होने के बाद आपको जो है लगभग आधा पौन घंटे के बाद जो है आपको रेस्ट दिया जाता है। रेस्ट होने के बाद जो है आपका जो है हाइट हो गई। हाइट में बता दूं आपको कि हाइट में दो, आपकी फिजिकल में हाइट होगी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होता है तब आपका हाइट होगी। मतलब हाइट 2 बार चेक की जाती है। तो मेल की अगर हाइट बात करूं 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आप मेल हैं तो 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। अगर आप फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अगर हाइट हाइट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर चेस्ट कम है तो आपका चेस्ट चल जाएगा, लेकिन हाइट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। 163 मतलब 163 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट होना चाहिए। ST SC कैटेगरी की मैं बात करूं तो ST SC कैटेगरी की मेल जो है आपका 152 सेंटीमीटर और फीमेल आपको 145 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। ठीक है, अब मैं बात करूं चेस्ट हाइट के बाद आपका चेस्ट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा। चेस्ट मेजरमेंट में ध्यान रखना थोड़ा बहुत 19-20 होगा, मतलब थोड़ा बहुत अगर आपका कम होगा 1-2 सेंटीमीटर तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप फुलाने में उसको कवर कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना है आपका चेस्ट है आप तो 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर ध्यान ये रखना, 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ऐसा करके आपको 84 सेंटीमीटर चेस्ट लाना है। नक्शा प्रभावित क्षेत्र में आप तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। 74 आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, मतलब ऐसा आपका 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद होगी आपकी ज्वाइनिंग। चेस्ट होने के बाद आपको इसके बाद होगी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मतलब नियुक्ति। नियुक्ति के बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल में बता दूं आपको, मेडिकल में सिर्फ फॉर्मेलिटीज कहा जाए, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म में आपको जो है जिला अस्पताल भेज दिया जाएगा कि आप जिला अस्पताल जाइए और अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनाइए। ठीक है, ये आपका नॉर्मल होता है, आप ध्यान ही रखना है। आप मेडिकल में ये टेंशन ना लें कि ये मेडिकल थोड़ा टफ होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग की बात की प्रोसेस है ना। तो आपका जो है आप जाएंगे जिला अस्पताल में MBBS डॉक्टर रहेगा, सक्षम अधिकारी रहेगा, उससे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आप आई वाले डॉक्टर और ECG वाले एक्सरे और यूरिन टेस्ट आपको कराना होगा। सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको आई टेस्ट कराना होगा। एक नॉर्मल सा आपका जो है ई चार्ट रहेगा, आपको बताना होगा कि आपका 6/6 या 6/9 वजन बनना चाहिए। ठीक है, तो आई टेस्ट नॉर्मल आई टेस्ट होता है। ये ना सोचें कि आप आपके चश्मा पहने आपने तो आपका मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा, या आपके जो है कलर ब्लाइंडनेस में, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान रहे, नॉर्मल आई टेस्ट होता है। सेकंड आपका ECG होगा, आपका ECG टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एक्सरे होगा, एक्सरे ध्यान रखना चेस्ट का एक्सरे होगा, ये भी सब नॉर्मल है। उसके बाद यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट जो है आपको ध्यान ही रखना, आपको पानी पीते जाना। अगर पानी पियोगे तो कहीं ना कहीं जो है आपकी वाशरूम जो है व्हाइट आएगी, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते तो कहीं ना कहीं जो है हल्का सा पीलापन आता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपका नॉर्मली है यूरिन टेस्ट
फॉरेस्ट आपका, इतना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, ध्यान ही रखना है कि चश्मा नंबर, ये नहीं पूछेगा कि चश्मा नंबर क्या है आपका, फ्लैट फुट, नौकनी, टैटू बने हुए नहीं, ये सब जो है फॉरेस्ट गार्ड में बिल्कुल नहीं रहता। बिल्कुल नॉर्मल आपका मेडिकल होता है भाई, ये आर्मी का मेडिकल नहीं हो रहा, ना ही आपका एसएससी जीडी का मेडिकल हो रहा है या आपकी एमपी पुलिस का मेडिकल होता है, ये नॉर्मल मेडिकल होता है आपके, ये नॉर्मल प्रोसेस रहती है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत शानदार तरीके से आपका जो है मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस दोस्तों। अगर आपको कहीं भी अगर दिक्कत जाती है, फिजिकल हो या मेडिकल में, आपको कहीं भी दिक्कत जाती है, निसंकोच आप मुझे कमेंट कर देंगे। अगर कमेंट करूंगा तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है आपके डाउट जो भी आपके सवाल हैं आपके मन में, तो कहीं ना कहीं आपके सवाल जो है, डाउट जो है आपके क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। रही बात अब आज फिजिकल कब होगा, तो फिजिकल में बता दूं आपको कि अभी फिजिकल जो है आपका, जो फिजिकल जो है, फिजिकल अभी तो चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन में क्या है, पूरा फोर्स तुम्हारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट, सारा बल जो है अभी चुनाव कराने में व्यस्त है। लगभग जून में आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना है, तो ध्यान ये रखना है आप बढ़िया, अभी जैसे भी आप तैयारी कर रहे थे बढ़िया आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखो इतना हार्ड नहीं है आप जितना सोचते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का जो है फिजिकल बहुत ही सिंपल फिजिकल होता है, आप आसानी से पैदल चल सकते हैं, और हाइट का ऐसा कोई इशू नहीं है। एमपी पुलिस जैसी हाइट नहीं मांगती, 163 सेंटीमीटर छूट दी जाती है आपको, फीमेल हो चाहे आप मेल हो, तो आपको हाइट में फॉरेस्ट गार्ड में छूट दी जाती है, ठीक है। तो ये होती है मेडिकल की सारी प्रोसेस और आपका फिजिकल की प्रोसेस। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। कैसा लगा आपको वीडियो आप जरूर बताएं, और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों।